राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को आपकी दोस्त केशवी का दंडवत प्रणाम। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये सच है कि हम जैसे कर्म करते हैं हमें उसका वैसा ही फल मिलता है। हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारे पाप और पुण्य तय करते हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसका अच्छा फल मिलता है, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसके बुरे परिणाम ही मिलते हैं और बुरा फल ही मिलता है। हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं उसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से ही होता है। जैसे कि एक कबीरदास का दोहा भी आपने सुना होगा, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। दोस्तों, क्या होता है कि कई बार हम बहुत जानबूझकर बहुत गलत काम करते हैं और कभी अनजाने में गलत काम कर जाते हैं, जिसके कारण हमें आगे चलकर बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। और जब हम पर कोई परेशानी आती है तब हम पछताते हैं कि काश हमने ऐसा ना किया होता तो शायद आज हमारे साथ ऐसा ना होता, या हमारे लिए ये परेशानी या मुसीबत हमारे लिए ना होती। तो इस विषय पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। पुराने समय में एक राजा था। वो अक्सर अपने दरबारियों और मंत्रियों की परीक्षा लेता रहता था। एक दिन राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहां से अच्छे अच्छे फल तोड़ कर लाएं। तीनों मंत्री एक एक थैला लेकर अलग अलग बाग में गए। बाग में जाकर एक मंत्री ने सोचा कि राजा के लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे फल लेकर आता हूँ ताकि राजा को फल पसंद आ जाएं। उसने चुन चुनकर अच्छे अच्छे फलों को अपने थैलों में भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा को कौन सा फल खाने हैं, वो तो फलों को देखेगा भी नहीं। ऐसा सोचकर उसने अच्छे बुरे जो भी फल थे जल्दी जल्दी इकट्ठा करके अपने थैला भर लिया। ऐसे ही तीसरे मंत्री ने सोचा कि समय क्यों बर्बाद किया जाए, राजा तो मेरा भला क्या ही चेक करेगा थैला, और उसने थैले में घास फूस भर लिया। अपना अपना थैला लेकर तीनों मंत्री राजा के पास चले गए। राजा ने बिना देखे ही अपने सैनिकों को उन तीनों मंत्रियों को एक महीने के लिए जेल में बंद करने का आदेश दे दिया और कहा कि इन्हें खाने के लिए 1 महीने तक कुछ ना दिया जाए। जो ये फल तोड़ कर लाए हैं उसी फल से ये अपना 1 महीने के लिए गुजारा करेंगे। अब जेल में तीनों मंत्रियों के पास अपने अपने थैलों के अलावा और कुछ नहीं था। जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल चुने थे वो बड़े आराम से फल खाता रहा और उसने बड़ी आसानी से 1 महीना फलों के सहारे गुजार दिया। जिस मंत्री ने अच्छे बुरे दोनों ही तरह के फल डाले थे उसने कुछ दिन अच्छे से गुजारा किया और कुछ दिनों में बीमार पड़ गया और फिर वो चल बसा। ऐसे ही तीसरा दोस्त जिसने घास फूस खाया था, उसने घास फूस खाने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो कुछ ही दिनों में मर गया। तो दोस्तों, ये एक कहानी है, लेकिन इस कहानी से हमें ये अच्छी सीख मिलती है कि हम जैसा करेंगे उसके लिए हमें वैसा ही फल मिलेगा। ये भी सच है कि हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो जैसा बोता है वो ऐसा ही काटता है। अगर हमने बबूल का पेड़ बोया है तो हम आम नहीं खा सकते, हमें सिर्फ अपने बोए हुए फल या अपने बोए हुए बीज का ही फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इसका क्या मतलब है? मतलब कि अगर हमने कोई अच्छा काम किया है या किसी को दुख पहुंचाया है या किसी को धोखा दिया है या किसी के साथ बुरा किया है तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते, कभी भी सुख से चैन से नहीं रह सकते। हमेशा किसी ना किसी मुसीबत या परेशानी में पड़े रहेंगे। तो दोस्तों, अब ये हमें देखना है कि हम अपने जीवन रूपी थैले में कौन कौन से फल इकट्ठे कर रहे हैं। अगर हमने अच्छे फल इकट्ठे यानी कि अच्छा कर्म किया है तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा और हम अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजारेंगे। लेकिन अगर हमने अपने थैले में यानी अपने कर्मों में बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो हम कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे, कभी भी चैन से नहीं रह पाएंगे, कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए दोस्तों, अच्छा कर्म करो, किसी के साथ बुरा मत करो, जितना हो सके सबके साथ अच्छाई करो। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए आपको। तो
दोस्तों इससे हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिली है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये कहानी और मेरा ये टॉपिक अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी दोस्त केशवी को आज्ञा दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।